मोर्चा के आह्वान पर जब हम आंदोलन के 13 महीने दिल्ली के मोर्चों पर डटे रहे तो उस समय केंद्र की सरकार ने हमारे साथ वादे किए थे कि एमएसपी गारंटी कानून दिया जाएगा। बिजली विधेयक बिल को 2020 जो बाद में 22 बन गया था, 22 बन गया था, उसको रद्द किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण बिल जो मौजूदा केंद्र की सरकार लेकर इसको रद्द किया जाएगा और जो 2013 में पहले की सरकारों में था वही लागू किया जाएगा। लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछले 5 साल में एक भी मांग को अभी तक पूरा नहीं किया। उल्टा केंद्र के बिजली मंत्री ने यह घोषणा कर दी कि अगस्त से हरियाणा में चिप वाले मीटर लगाए जाएंगे, जो कि पहले सरकारी दफ्तरों में लगाए जाएंगे, फिर कर्मचारियों के घरों पर लगाए जाएंगे, फिर जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं जैसे सरपंच है, मेंबर है, नगर पार्षद है, उनके घरों में लगाए जाएंगे। उसके बाद जनता में लगाए जाएंगे। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, क्योंकि जो चिप वाले मीटर हैं, जो पहले मीटर लगे थे उनमें क्या खराबी है? अगर सरकार या तो घोषणा करे कि जो पहले मीटर लगे हैं उनमें खराब हैं तो खराब हैं, जिस कंपनी ने दिए और जिस अधिकारी ने उसको पास किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो पहले, फिर नए मीटर लगाए जाएं। और दूसरा, फ़ोन की तरह रिचार्ज करने पर तो हमें रात को 12 बजे लाइट चली गई तो हम कैसे रिचार्ज कराएगा एक आम आदमी? मजदूर किसान के पास हर समय पैसे नहीं होते। वो बिल आप 2 महीने में आता है तो चलो 2 महीने में नहीं, 6 महीने में अगला सीजन के समय पर बिल भर देता है। दूसरा, एक सरकार जो मोदी की सरकार है मौजूदा, और केंद्र इसमें अमेरिका में ट्रंप अभी जो बने हैं कुछ दिन पहले, उन्होंने अमेरिका की कंपनियों द्वारा हमारे देश में दूध, मांस और ऑटोमोबाइल की चीज़ें भेजने के लिए कर मुक्त प्रणाली का दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ पर उन पर लगने वाले टैक्स को माफ़ किया जाए। अगर सरकार यहाँ का टैक्स माफ़ करती है तो यहाँ का जो डेयरी उद्योग है, मछली उद्योग है या ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं वो सब फेल हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होने के कारण और वहाँ पर जो सरकारें हैं वो औद्योगिक घरानों या डेयरी उत्पादन या कृषि को बहुत सब्सिडी देती हैं। इस कारण हमारे देश में आने पर हमारे यहाँ मौजूदा जो लोग हैं वो भूखमरी के कगार पर पहुँच जाएंगे और जिससे कि हमारे बेरोजगारी पर अराजकता फैलेगी। तो आगे क्या करना पड़ेगा? अभी हमारा आज का यही प्रोग्राम है और 18 तारीख को हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो नूंह जिले के 9 गांवों में 1600 एकड़ ज़मीन ज़बरदस्ती कौड़ियों के दाम पर छीन ली गई है किसानों के, उसके विरोध में नूंह की अनाज मंडी में 18 तारीख को एक बड़ी महापंचायत होगी और 31 अगस्त को नरवाना के जाट धर्मशाला में सिर्फ बिजली के जो स्मार्ट मीटर हैं और बिजली महकमे के अनुरूप जो भी फैसले होंगे उन पर एक कन्वेंशन की जाएगी, जिसमें जाने वाले साथी, बहुत से साथी भाग लेंगे। उसमें जो बिजली विभाग के पुराने लीडर हैं या बिजली विभाग के बारे में जानते हैं उनको बुलाया जाएगा और वो लोगों को संबोधित करेंगे कि इस चिप मीटर वाले मीटर से हमें क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। इसी कानून के तहत जो 13 में केंद्र की सरकार, पिछली कांग्रेस सरकार में अधिग्रहण के जो कानून थे इन्होंने रद्द कर दिया। अब कानून ऐसा बना दिया कि किसी भी ज़मीन को कारपोरेट अगर आकर यहाँ कहे कि मुझे ये जगह चाहिए तो आपको कोई भी सरकार से, इसकी प्रदेश की सरकार से या किसी मालिक से पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ आपका बैंक खाता है, उसमें आपके पैसे डाल दिए जाएंगे और आपकी ज़मीन को 30 दिन के अंदर छीन लिया जाएगा। इसी कड़ी में पीछे पंजाब की सरकार ने 40,000 एकड़ ज़मीन को लैंड पूलिंग के नाम पर अधिग्रहण करने का एक कानून लेके आई थी, लेकिन चलो उनको सद्बुद्धि दे, उन्होंने 2 महीने के बाद उस पॉलिसी को वापस ले लिया है। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि चलो संघर्ष के रास्ते से किसानों को छुटकारा मिल गया। और इसी नीति पर हरियाणा प्रदेश की सरकार 35,500 एकड़ ज़मीन को रिक्वायर करने का एक कानून लेके आई। हम इसका भी कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, क्योंकि सरकार समय रहते चेते, अन्यथा प्रदेश में पिछले आंदोलन की तरह हरियाणा में भी किसान आंदोलन रहेगा।